आज डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के शॉर्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर मेजरमेंट की बात करें तो उसमें दो टर्म आते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो होती है ट्रू वैल्यू के नियर आती है, लेकिन प्रिसीजन की बात करें तो जो प्रिसीजन होता है वो कोई ऐसा होता है कि कोई वैल्यू बार बार रिपीट होती है या लगभग सेम वैल्यूज़ बार बार आती है, लेकिन ये जो है ट्रू वैल्यू के आसपास हो ये ज़रूरी नहीं है। अब आगे है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने की अगर मेथड की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर को ई से रिप्रेजेंट कर रखा है या एप्साइलन से रिप्रेजेंट कर रखा है। एप्साइलन इक्वल एक्स एम माइनस एक्स टी। यहाँ पर एक्स एम जो है मेजरमेंट वैल्यू है और एक्स टी की बात करें तो ट्रू वैल्यू है। मेजरमेंट वैल्यू में से अगर ट्रू वैल्यू को माइनस करो, जो हमने मेजर कर रखी है उसमें से अगर ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एरर कितना हुआ है। अब है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, जो एरर आया है उस एरर को एक्स टी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। यहाँ पे जो एरर आया है उसको एक्स टी से डिवाइड करेंगे और एरर क्या है, एक्स एम माइनस एक्स टी। तो एक्स एम माइनस एक्स टी अपॉन एक्स टी क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। अब आगे बात करेंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर में रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर पार्ट पर 1000 रिलेटिव एरर देखेंगे तो जो रिलेटिव एरर है उसको हम फिर इस टाइम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे है एक्यूरेसी की बात की है। रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होती है, रिलेटिव एक्यूरेसी आर ए इक्वल मीजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। यहाँ पर मीजर वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाएगी। ध्यान रखना मीजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंट एरर जो है मे बी रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। जो परसेंट एरर है वो अनसर्टेनिटी से रिलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे टाइट्रेशन है, इसमें अगर परसेंट एरर की बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जो एक्स और वाई है वो अनसर्टिनिटी है टाइट्रेट की और अनसर्टिनिटी टाइट्रेंट की। यहाँ पर जो टाइट्रेट और टाइट्रेंट मतलब जो हमने चेक करना है और जिसमें डाल के चेक कर रहे हैं, इन दोनों की अनसर्टिनिटी है एक्स और वाई। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू प्लस में ही आ जाएगी। फिर है आगे प्रेसीजन। प्रेसीजन की बात करें तो ये होती है, ए गुड प्रेसीजन डज नॉट मीन गुड एक्यूरेसी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रिसीजन अच्छा है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रिसीजन के रीजन होते हैं। यहाँ पर प्रिसीजन अगर है तो क्यों हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी किस वजह से है, तो उसके रीज़न होते हैं। सेम मिस्टेक मे बी मेड ओवर एंड ओवर अगेन। या तो ऐसा हो रहा होगा कि सेम मिस्टेक हम बार बार कर रहे हैं तब प्रिसीजन देखने को मिल रहा है। सेम मिस्टेक बार बार करेंगे तो वैल्यू बार बार सेम आएगी लेकिन एक्यूरेसी से दूर जाएगी, एक्यूरेट वैल्यू से दूर जाएगी लेकिन बार बार वही वैल्यू आएगी। तो हम कहेंगे कि वैल्यू प्रेसिजाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम मिस्टेक जो है रिपीट हो रही है। फिर दूसरा रीज़न हो सकता है एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर। जो हम एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट लिया है हमने और इसमें कोई अननोन एरर प्रेजेंट है। अब अननोन एरर प्रेजेंट होगा तो उस एरर की वजह से बार बार वैल्यू जो होगी गलत आएगी। अब है एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, इसमें इसको हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर में जो एरर होता है वो इनडिटर्मिनेट एरर होता है। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा एरर प्रेजेंट है रैंडम एरर में। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो डिटर्मिनेट एरर होता है, इसको हम सुधार सकते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम में गड़बड़ी होती है उसको सुधार सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर का पता नहीं चलता है कि किस एरर की वजह से ये मिस्टेक हो रही है। आगे है मीन। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू में हम सारी जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उन सारे एक्सपेरिमेंटों का सम लेंगे और जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो समेशन ऑफ एक्स आई एक्सपेरिमेंट और उसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जो x1 x2 x3 है ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंट है।
आगे मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए देखो, मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट अरेंज इन ऑर्डर फॉर्म, सबसे पहले इनको ऑर्डर्ड फॉर्म में निकालना है। ऑर्डर्ड फॉर्म में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, जो वैल्यूज़ हमें एक्सपेरिमेंट की दी होगी उन सारी वैल्यू को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो सेंटर की वैल्यू होगी उसी को मीडियन कहेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, जो वैल्यूज़ हैं उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना, फिर जो बीच की वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। लेकिन कब, जब और नंबर ऑफ डेटा होंगे। लेकिन इवन नंबर ऑफ डेटा होंगे तो हमें पता चलेगा कि बीच में दो वैल्यूज़ आ रही है, फिर वहाँ मीडियन निकालने के लिए उन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे, मतलब दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे है एक्सप्रेशन ऑफ प्रिसीजन इन टर्म ऑफ मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन के टर्म में अगर प्रिसीजन एक्सप्रेस्ड करें तो डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, ये जो मीन वैल्यू से डेविएशन शो करता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रिसीजन जो होता है हमें पता है मीन वैल्यू से डेविएशन शो करता है, अलग वैल्यूज शो करता है। तो प्रिसीजन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ध्यान रखना डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू या प्रिसीजन। इक्वल की क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार में यहाँ पर जो एक्स बार है वो तो मीन वैल्यू है, ध्यान रखना एक्स बार मीन वैल्यू है और एक्स आई मेजरमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर निकालने के लिए अगर आप इसको निकालना चाहें तो एक्स बार जो होगा वो आप सारे एक्सपेरिमेंटों को प्लस करके नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे। और फिर उसके उन और हमें जिस भी वैल्यू के लिए एक्स आई मेज़रमेंट करने हैं, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेज़रमेंट कर रहे हैं उस वैल्यू में से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो मेज़रमेंट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में किया जाता है, वो आपको दिया होगा। अब आगे है एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन में क्या होता है, एवरेज डेविएशन अगर हमें निकालना है तो हमें इन दोनों का सम लेना पड़ता है। मोड इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू होगी सबको हम प्लस में ही कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर मोड लगाया हुआ है। तो एवरेज डेविएशन इक्वल क्या होगा, 1/n, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ पर एक्स आई और एक्स बार सेम चीज़ें हैं लेकिन समेशन है, तो ये जो मेज़रमेंट है इसको हम जितनी भी एक्सपेरिमेंट है सब में कंसीडर करेंगे। एक बार एक एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे, फिर अगली बार दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे, उससे अगली बार तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे, और एक एक में से फिर हर बार मीन वैल्यू को माइनस करते रहेंगे। फिर लास्ट में उन सब का सम ले लेंगे और नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर एवरेज डेविएशन मिल जाएगा। अब एवरेज डेविएशन जो है मीन वैल्यू का एवरेज डेविएशन अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर एवरेज डेविएशन को अंडर रूट एन से क्या करना है, डिवाइड करना है, और अंडर एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स डैश, इसको मोड में लिखेंगे अपॉन अंडर रूट एन। तो यहाँ पर मीन एवरेज डेविएशन ऑफ मीन, मीन का एवरेज डेविएशन आ जाता है। ऊपर वाला सिर्फ एवरेज डेविएशन है, ये एवरेज डेविएशन ऑफ मीन है, इसका ध्यान रखना। एवरेज डेविएशन ऑफ मीन निकालने के लिए इस पूरी डी एवरेज को हमें डिवाइड कर देना है अंडर रूट एन से। आगे रिलेटिव एवरेज डेविएशन और रिलेटिव एवरेज डेविएशन परसेंट की बात करें तो डी एवरेज अपॉन एक्स बार आएगा, क्योंकि रिलेटिव में बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स बार से डिवाइड करना पड़ता है। और परसेंट लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 पर 1000 लेंगे तो फिर डी एवरेज अपॉन एक्स बार इंटू 1000 करेंगे। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइनाइट सेट या ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो टू मेजर द डिटर्मिनेशन ऑफ रैंडम एरर स्टेटिस्टिकल रूट मीन स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर मीनिंगफुल देन एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है स्टैंडर्ड एवरेज डेविएशन। स्टैंडर्ड एवरेज डेविएशन कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार तो उतना ही है, लेकिन इसका क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है। ध्यान रखना एवरेज डेविएशन इक्वल क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, लेकिन स्टैंडर्ड एवरेज डेविएशन में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इन दोनों का स्क्वायर है और अपॉन n माइनस वन, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है n, और बाकी चीज़ें वही हैं। फिर इसको क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस इक्वल अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर n माइनस वन। यहाँ पर n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और n माइनस वन की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, किसी इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n माइनस वन। डी एवरेज देखो, डी एवरेज अगर कम होगा तो डी आई अपॉन एन भी कम होगा, डी आई अपॉन एन कम होगा
तो ये DI/N कम होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, कम होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो स्टैंड एवरेज डेविएशन भी कम होगा। एवरेज डेविएशन कम होगा तो रैंडम एरर कम होगा। रैंडम एरर कम होगा तो हाई प्रिसीजन होगा, मतलब एरर कम होगा तो प्रिसीजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एरर जब भी कम होगा तो प्रिसाइज वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊपर वाला फाइनाइट सेट के लिए था, ये किसके लिए होता है, इनफाइनाइट सेट के लिए होता है। तो यहाँ इनफाइनाइट सेट के लिए होता है। इनफाइनाइट सेट मतलब जो एक्सपेरिमेंट है या ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज ना करके पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। और इट कंसिडर व्हेन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ग्रेटर देन 30। इसको हम तब कंसिडर करते हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से ज़्यादा होते हैं। देन मूव टूवर्ड सिग्मा। अगर 30 से ज़्यादा होगा तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव ना करके कहाँ की तरफ मूव करेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ नहीं है, बस वहाँ पर जो हम एक्स डैश यूज़ करते थे उसके लिए म्यू डैश यूज़ करना है। n-1 यूज़ करते थे तो सिर्फ n यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक्स समेशन आई इक्वल लगभग 1 के बराबर होता है और समेशन की पावर n लगानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल 1/n भी लिख सकते हैं आप। 1/√1/n समेशन xi माइनस म्यू बार अपॉन म्यू बार स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की कोफिशिएंट की बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, इट इज़ परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम क्या करेंगे, उनके परसेंटेज में देखेंगे। तो आप परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ देखें तो एस को एक्स से डिवाइड कर देंगे। एक्स यहाँ पर मेजरमेंट है। आगे 1000 पार्ट पर 1000 रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो एस स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अगर हम पॉपुलेशन के केस में देखें, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 किसके लिए, परसेंट के लिए, और 1000 के लिए सिग्मा अपॉन म्यू बार इंटू 1000। यहाँ पर एक्स बार होगा, एक्स बार जो हम मीन वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड के लिए निकालेंगे तो एस अपॉन एक्स बार, और पॉपुलेशन के लिए निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन म्यू बार। और अगर ये सब है रिलेटिव, मतलब इसके रिलेटेड हम इसको चेक कर रहे हैं। और परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पार्ट पर 1000 में हम डिवाइड करेंगे 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन म्यू बार। और स्टैंडर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन देखना था तो एस अपॉन एक्स बार, यहाँ पर सिग्मा अपॉन म्यू बार। अब आगे वेरिएंस। वेरिएंस होता है एक्स स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर। तो एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। एस स्क्वायर की बात करेंगे, एस स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर, अगर एस का स्क्वायर या सिग्मा का स्क्वायर निकालेंगे तो एस और जो सिग्मा की वैल्यू थी उनमें से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये वैल्यूज आ रही है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n-1। एस की वैल्यू में इधर अंडर रूट था लेकिन एस स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा। ये किसके लिए है, फाइनाइट सेट के लिए, यानी कि एस की वैल्यू। और ये इनफाइनाइट सेट यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर भी अंडर रूट होता था वो हट जाएगा। बचेगा क्या, समेसन एक्स आई माइनस म्यू बार स्क्वायर अपॉन n। आगे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एन एक्स सिग्मा म्यू इक्वल फॉर्मूला है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई दी पावर -12। फिर इधर है एक्स आई माइनस म्यू बार स्क्वायर अपॉन
सिग्मा स्क्वायर, ये माइनस हाफ के बाद ई की पावर में ही है। ये फार्मूला है जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अब आगे बात करें सम फीचर अबाउट द गॉसन कर्व। गॉसन कर्व की कुछ फीचर्स की बात करें, मोर मेजरमेंट्स, मोर एवरेज मीन वैल्यू, क्लोजर टू पॉपुलेशन मीन वैल्यू। ये जो है ये कह रहा है कि मेजरमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो जो एवरेज मीन वैल्यू होगी वो पॉपुलेशन मीन वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगी, क्योंकि मेजरमेंट ज़्यादा होते हैं तो हम एवरेज मीन वैल्यू को लगभग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मीन वैल्यू के पास है कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होने पर जो वो वैल्यू है उसको ही हम पॉपुलेशन मीन वैल्यू कहने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा होता है तो अगर क्या हो डेविएशन ज़्यादा है तो पीक ब्रॉड होगी। अगर डेविएशन ज़्यादा होगा दोनों वैल्यूज़ में, दोनों वैल्यू मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो ट्रू वैल्यूज़ हैं इनमें डेविएशन ज़्यादा होगा तो पीक ज़्यादा ब्रॉड होगी, और एक्सपेरिमेंट हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट गुड एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर डेविएशन कम है, कम डेविएशन देखने को मिल रहा है तो पीक जो होगी नैरो पीक होगी, और नैरो पीक जब होगी तो एक्सपेरिमेंट सॉरी ऊपर के केस में देखो डेविएशन ज़्यादा होगा, दोनों वैल्यूज़ में डेविएशन ज़्यादा है तो पीक ब्रॉड होगी, और डेविएशन अगर ज़्यादा होगा तो जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, तो नॉट गुड एक्सपेरिमेंट है। और डेविएशन अगर कम होगा तो पीक नैरो होगी, और नैरो पीक होगी तो इधर हम कहेंगे कि गुड एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है दोनों वैल्यूज़ में। तो जो एक्सपेरिमेंटल होगा वो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा, गुड एक्सपेरिमेंट। तो गुड एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना है, नैरो पीक देखनी है, ब्रॉड पीक नहीं देखनी है। नीचे वाली पीक देखो ब्रॉड है और ऊपर वाली नैरो पीक है। आगे है फ्रॉम वेयर अनसर्टिनिटी कम्स। अनसर्टिनिटी कहाँ से आती है, अगर सिग्मा स्क्वायर की बात करें 1/n एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से एवरेज के साइन यहाँ पे लगाए गए हैं। ये क्या है, अनसर्टिनिटी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स की बात करें, द विड्थ ऑफ गॉसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द विड्थ ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी जो मेजर है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विड्थ निकाल सकती है। और यहाँ से हमें पता अनसर्टेनिटी के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि गॉसियन कर्व जो है अगर ब्रॉड होगा तो एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं होगा, डेविएशन ज़्यादा होगा। अब आगे है कंडीशन सॉरी कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट इक्वल होता है एक्स बार प्लस टी एस अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ पर टी जो है स्टेटिकल फैक्टर है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करती है, और बाकी चीज़ें नॉर्मल वही है। ये जो है मीन वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। आगे है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करें तो कोरिलेशन जो है एनालिसिस डील विथ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल, और इट मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये दो वेरिएबल के बीच में जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशन के बारे में बताता है। कोरिलेशन जो है इसकी वैल्यू +1 0 -1 होती है। अब कोरिलेशन अगर +1 है यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसमें हम देखेंगे कि जो दो वेरिएबल हैं इनमें जो चेंज है वो सेम देखने को मिलेगा, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। जैसे हम इसको समझने के लिए आइडिया ले सकते हैं रेन और यील्ड का। अगर रेन बढ़ती है तो हमें पता है यील्ड भी ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, तो नेगेटिव कोरिलेशन में यहाँ पर नेगेटिव 1 वैल्यू होती है। और इसमें अगर बात करें दोनों वेरिएबल जो है, क्योंकि माइनस है तो दोनों वेरिएबल अपोजिट चलते हैं, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर इसका एग्जांपल लें तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं प्राइस और डिमांड को। प्राइस अगर बढ़ती है, प्राइस अगर बढ़ता है किसी चीज़ का तो डिमांड कम होती है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। और ज़ीरो वेरिएबल की बात करें तो ज़ीरो वेरिएबल सॉरी ज़ीरो अगर कोरिलेशन वैल्यू की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है, कोरिलेशन फैक्टर की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो इस केस में जो वेरिएबल है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है।
आगे मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने की मेथड है, पहली मेथड है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड देखें तो आर इक्वल कोरिलेशन एक्स वी सॉरी एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो कोरिलेशन एक्स वाई क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स डैश समेशन वाई माइनस वाई डैश अपॉन एन। और यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वही है जो पहले हमने देखे हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन समेशन वाई माइनस वाई डैश अपॉन एन। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अगर आर में रखेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ से आर की वैल्यूज़ ईजिली निकल जाएगी। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सबसे पहले ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर किए जाते हैं। व्हेन ज़ीरो इज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरो होगा तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं। एंडिंग ज़ीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद के जीरो को कंसिडर किया जाता है एज सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखना, डेसिमल के बाद के जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाता है। इनिशियल जीरो को इनसिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं, अगर आगे जीरो है तो उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। पावर ऑफ टेन, टेन की पावर जो होती है उन वो इनसिग्निफिकेंट फिगर है, टेन की पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। प्योर नंबर प्योर नंबर जो है, कोई भी प्योर नंबर है या कांस्टेंट वैल्यू है तो उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है इनफाइनाइट होता है। याद रखना, प्योर नंबर या कांस्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होता है। आगे है राउंडिंग ऑफ रूल। राउंडिंग ऑफ रूल क्या कहता है, देखो राउंड ऑफ करना वैसे हमें नॉर्मली आता है लेकिन कुछ नया यहाँ से सीख सकते हैं। राउंड ऑफ की बात करें, अगर 5 से ऊपर होता है तो अगर हमें कोई वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, एक वैल्यू कम करनी है पीछे से, तो अगर उसकी जो वैल्यू है 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर देंगे हम उसमें, अगर 5 से कम होगी तो जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन अगर राउंड ऑफ वैल्यू 5 ही हो गई तो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो नॉन ज़ीरो आफ्टर 5, आफ्टर 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो सीधे 1 ऐड कर देना, 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो सीधा 1 ऐड कर देना। लेकिन 5 के बाद अगर ज़ीरो है तो इस केस में भी दो केस बनते हैं, इवन और ऑड। पाँच अगर 5 के बाद जीरो है तो 5 से पहले देखना है, 5 से पहले अगर इवन होगा तो एज इट इज़ वैल्यू रखनी है और ऑड होगा तो 1 ऐड कर देना है। आगे है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, किसमें ये वैल्यू का है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ का। तो सिग्निफिकेंट मतलब एज ए सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देख सकते हैं। अगर 6.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.28 आता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हम 1.28 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिन दो वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है उनके जो सिग्निफिकेंट फिगर है कितने कितने हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो यहाँ पर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है तो इसका मतलब वैल्यू हमने सिर्फ 1 तक लेनी है। तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेनी है तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 1 ही वैल्यू लेंगे, आगे की वैल्यू ही सिर्फ हम लेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो वैल्यू 2 तक ही लेंगे, तो वैल्यू 3.0 तक ही यहाँ पर ले रखी है। इसी तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखें तो एडिशन में हम डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ देखेंगे। तो डेसिमल के बाद की वैल्यू आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पर देखो इसको हटा रखा है, इसको भी ऐड कर रखा है। तो आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पर देखो आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हम लेंगे। तो डेसिमल के बाद 3.9 क्या है, सिर्फ 9 ही ले रखा है, 4 नहीं लिया है। यहाँ अगर बात करें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल 2 है तो यहाँ भी वैल्यू डेसिमल के बाद 2 तक ही लेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेंगे तो 11.21 वैल्यू आएगी।
आगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमें पता है एन जो है नॉन ज़ीरो एन इंटू 10⁻n लिखते हैं। ऐसे हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। जो एन होगा वो नॉन ज़ीरो नंबर होता है इन लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के इन लेफ्ट ऑफ डेसिमल अलोंग वन। यहाँ पर क्या होता है, जो एन रहेगा, ये वाला एन की बात हो रही है, ये जो है नॉन ज़ीरो रहेगा और किसके लेफ्ट में रहता है, ये इस वैल्यू के हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा। और अगर स्मॉल एन की बात करें तो स्मॉल एन कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इधर पर ये एन ज़ीरो नहीं होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा।